हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि कुंड श्याम कुंड की भगवती दया महिमा चंपा मैया की परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की ब्रज 84 कोस की श्री सीताराम जी महाराज। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, हम आज प्रथम दिन है हमारा यहाँ इस बार के सत्संग का। तो क्योंकि सब लोग थके थे, आराम कर रहे थे और अब संध्या के समय रात्रि को हम श्री राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा करके आए। श्री राधा कुंड श्याम कुंड ये साक्षात राधा कृष्ण ही है। ब्रज भूमि की बड़ी महिमा है। ब्रज का मतलब क्या होता है? ब्रह्म रज, जहां की रज में, धूली में साक्षात ब्रह्म नारायण श्री कृष्ण खेले, लोटपोट हुए। और तुम रमण रेती जैसे और दिव्य स्थानों पे जब जाओगे तो वहां आप देखोगे कि वहां सब लोग बूढ़े बूढ़े भी बच्चों की तरह लोटपोट होंगे। तो ब्रह्म रज है ये। यहाँ ब्रह्मा भी भगवान नारायण की प्रसन्नता हेतु इस वृंदावन की रज में लौटता है। और साक्षात ब्रह्मा का जो पिता है, ब्रह्म मतलब भगवान नारायण, वो भी इस ब्रज रज की महिमा को अपने मुख से गाते हैं। तो 84 कोस विच है ब्रज। 84 कोस, एक कोस विच 3 किलोमीटर होंगे। तो 84 तो 252 कितने होते हैं? 252। चलो कोई नहीं, जिन्ने भी होंगे तुम देखी लो। 84 किलोमीटर जिहड़ा है, सॉरी 84 कोस जो है, इसमें भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। 11 साल 56 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस विच अपनी बाल लीला की थी। 11 साल 56 दिन। तो इसकी महिमा इतनी है। ये सारा ब्रज मंडल बड़ा रसप्रद है, रस से भरा हुआ है। बड़े बड़े साधु महात्मा तपस्वी यहाँ आकर के भगवान का ध्यान करते, स्मरण करते, याद करते भगवान की लीलाओं को। और ऐसा मानना है कि बाकी जगह भी बड़ा भगवान का ना है। जिन्ना भगवान मथुरा चलीए तो फिर उतो पढ़न चलीए, 14 साल रहे उस क्षेत्र च। फिर उसके बाद जब भगवान 100 साल द्वारका रहे गुजरात च। ऐसे महिमा उत्थे भी बड़ी है, पर इस जगह की महिमा इसलिए वक्री है कि भगवान ने आख्या अपने मुंह आके, मैं कदे भी ब्रज की छोड़ी है जागा नहीं। उसी आख्या, एक तो श्री राधा जी की आख्या, और दूसरा अपने संते भगतें करने भगवान ने आपे ब्रजवासियों करने वचन दिता कि मैं ब्रज की छोड़िए कदे नहीं जागा। कोई ना कोई रूप इस वृंदावन ब्रज विच रोगा। और भगवान बाल लीला जी इत्थे करिएगे, वो बड़े बड़े जिहड़े सिद्ध पुरुष ने आखदे चुंदियां अज्ञान दियां, अविद्या दियां ग्रंथियां खुली चुकी दी। साड़ियां अज्ञान अविद्या दियां ग्रंथियां खुली दियां नहीं। हम अभी अविद्या में, अविद्या कहते हैं जो हमें ईश्वर से दूर करे। अज्ञान मतलब ज्ञान का ना होना, अज्ञान। ज्ञान कहाँ है हमें? इन्हें थोड़ी चिर लिए चढ़ता नशा ज्ञान का, थोड़ी चिर लिए परमात्मा का चेता आता, फिर चेता भुली जाता जिसले कोई विषय भोगने च डुबी। अच्छा, तो हम
ये सुन रहे थे कि जिन संतों की, जिन महापुरुषों की अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी ग्रंथियां खुल चुकी हैं, वो भी भगवान की बाल लीलाओं को नित्य सुनते रहते हैं। क्यों? उन्हें तो लोड़ गए नहीं, वो तो छड़ा बोंदे ने ते उनके अंदर उनकी लई पुंदी वो दिव्य लाओ दा दर्शन होन, पर वो भी भगवान की बाल लीलाओं का नित्य श्रवण करते हैं, सुनते ने, सिर्फ इसलिए कि भगवान की बाल लीला सुनने करने व्यक्ति का मन जिहड़ा अगे पिछे उठ रहा है, भगवान के चरणे च टिकी जांदा। तो हमारा मन जो है वो उस सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में टिक जाए। और बाल लीला इसलिए भी सुननी है कि जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। सूरदास जी ने आख्या कि भगवान कृष्ण वो हैं जिनकी कृपा दृष्टि से छड़े इन्हें 80 दिखी उड़ते ना, पूरा विश्व उहदे कन्ने पला दा। भगवान एक बार अपने नेत्र बंद कर लें तो प्रलय हो जाती है। एक बारी अख चमक देना तो प्रलय आ जाती है। एक बारी अख चमक देगे ब्रह्मा की बदली उड़ दे, नवा ब्रह्मा उहदे उपर पॉइंट हुंदा अपने कारोबार उपर। ब्रह्मा का की काम हुंदा? ब्रह्मा का काम है ब्रह्मा कोला लईए ते खब्बला दी त्रेड़ा तक, ब्रह्मा से लेके तृण पर्यंत, ब्रह्मा को लईए खब्बला दी त्रेड़ा तक, ये सारी जिम्मेवारी, ये सारे डिपार्टमेंट ब्रह्मा को, कि कैसे कैसे बनाना है, क्या करना है, ये ब्रह्मा की जिम्मेवारी है। पर इस ब्रजभूमि में ब्रह्मा की नहीं चलती, यहाँ भगवान की अपनी चलती है। ये भगवान का घर है, ये निज भगवान का घर है। तो बंधुओं, ये पटाके ठुल्ला दे पिछे मेरी चेता भलाई बैठे के गल कर, तुसें चेता है? हाँ, तुसी चेता, तुसी कुछ चेता दसो, बताओ क्या बोल रहा था? ये तो मैंने अभी बोला, बात क्या चल रही थी? श्री बाल कृष्ण लाल की। स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ये देखने के लिए नहीं ताते कि जो मुझे चलाता है, जाकी जिसकी मात्र कृपा दृष्टि से, जिड़ा कृपा दृष्टि करने सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी कृपा दृष्टि से सकल विश्व पल रहा है, ओ भगवान जिहड़ा इयां अख चमकी उड़े ते इड्डे वड्डे ताकतवर ब्रह्मा, एक ब्रह्मा रिटायर, फिर दूसरा पॉइंट होता, ये चर्चा चल रही थी। टाइम की कैलकुलेशन ऐसे बताई गई हमारे यहाँ कि यहाँ चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग, चारों युग रिपीट हो रहे हैं। जिन्हें घड़ी का डायल घूमता ना, रोज 9:25 हो जाते, कि टाइम होया 9:26, कि टाइम होया रोज 9 बजते, कदे 9:26, सवेरे फिर हो जाने, रोज बदलता दिन, फिर अगली बारी भी शनिवार आई है ना, शुक्रवार चले आया, शुक्रवार थोड़े दिन ही मुड़िए, असं शुक्रवार चर्चा करनी है, मुड़िए बैठिए इत्थे कि पिछले शुक्रवार आए है, पता बन लगा शुक्रवार को लो ही है। तो दिन भी रोज बदला देना, रिपीट हुआ दे, ईयर भी रिपीट हुआ दे, साल भी रिपीट हुआ दे। हाली 2024 का अभ्यास नहीं टुटिया, मसा कोई कापी उपर साइन करना होंगे या लिखना होंगे तो फटाफट हाली भी 2024 लिखोई जाता, आई 25 के 25 का अभ्यास पकना तो ले 26 आई है ना। ईयर भी हमारे रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही युग भी रिपीट होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। चारों युग इनको एक सेट कहा जाता है, एक चतुर्युगी सेट।
चारों का एक सेट है। ये चतुर्युगी 71 टाइम जब रिपीट होती है, 71 बार रिपीट होती है, उसे बोलते हैं एक मनवंतर। क्या है उसे? अहीं ध्यान नहीं दिखा एक मनवंतर, पर कैलकुलेशन सुनी शास्त्रों में कि चारों युग इकट्ठे ऐसे 71 टाइम रिपीट हो गए, आए गए, तो 71 बार जब चतुर्युगी घूम जाती है, आती है जाती है, तो उसे बोलते हैं एक मनवंतर। इतनी उम्र होती है एक इंद्र की, इतनी उम्र होती है कि इंद्र की। चारों युग 71 बार निकल जाए, एक इंद्र की इतनी आयु 71 टाइम जब चारों युग निकल जाए। एक मनु जी की भी उम्र इतनी है। हर मनवंतर का अलग मनु होता है, हर मनवंतर का अपना अलग मनु है। अब इनकी कौन रखता है गणना? इंद्र को कौन शिफ्ट करता है कि भाई एक इंद्र का समय हो गया, अब नया इंद्र करो। जैसे आपका भी तो रिटायरमेंट का टाइम होता है ना, जितने भी लोग जॉब करते हैं, हर एक का अपना टाइम है। तो इंद्र एक मनवंतर बाद बदला जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा है कि एक दिन में 14 इंद्र जो हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं। ब्रह्मा जी दे एक दिन विच 14 मनवंतर चेंज हो जाते, ਉਹਦਾ दिन इन्ना लंबा है। हाँ, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी ऑफ टाइम। अब कोई मक्खी ट्रेन में हो, मक्खी ट्रेन में है, वो तो अपनी स्पीड में ही उड़ करके एक आदमी के कंधे से दूसरे आदमी तक जा रही है, पर ट्रेन तो 100 की स्पीड में जा रही है ना, वो मक्खी नहीं जानती। ऐसे ही हम टाइम की गणना को नहीं पकड़ पाते, हमें नहीं पता यहाँ का समय क्या है और लोक का समय क्या है। अब इन्होंने चंद्रयान भेजा ना उधर चंद्रमा पे, चंद्रयान कितना? 3 चंद्रयान 3 भेजा ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि वहां का समय कुछ और है, वहां के दिन पता नहीं कितने हों तो एक दिन यहाँ का बनता है। अब वो कह रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है रिलेटिविटी ऑफ टाइम। तो एक दिन ब्रह्मा का इतना लंबा है कि 14 इंद्र उसमें खत्म हो जाते हैं, नए नए बिठाए जाते हैं। इंद्र किसको चुना जाता है? जिसके कर्मों का इतना बड़ा प्रभाव हो, जिसको शतक्रतु कहते हैं, जिनने बड़े बड़े 100 यज्ञ किए हो। इसलिए राजे बलि ने 100 यज्ञ करने की ले ही प्रतिज्ञा कि मैं इंद्र बना। जो बड़े बड़े 100 यज्ञ करे उसको इंद्र के पद पे बिठाया जाता है। हाँ, तो उसे समाधि वाले नहीं गिनो भला किन्ने होए आस इंद्र बनने लिए नहीं करा दे, आस चज्जा दे महाराज दे चरने दे भगत बनिया चाहे भी बड़ी बड़ी गल है। हमें इंद्र बन के क्या लेना है? ब्रज में इंद्र को भी एंट्री नहीं मिली थी, हमें ब्रज में प्रवेश मिल गया, तो हमें इंद्र बन के क्या लेना है भैया? ब्रज के जो भक्त हैं, इतने एक किताब मिलती है ब्रज के भक्त, एक किताब का नाम है ब्रज विलास, बड़ी प्यारी पुस्तकें हैं। और विनती करूं, अब आप 5-7 दिन तक जहां दर्शन करेंगे पूरे ब्रज का, तो कुछ ऐसा नहीं खरीदना है जिसे देख करके ब्रज याद आए घर जाके। कोई पता नहीं जुतियां खरीदते रहो। हाँ, अब जुत्ती खरीद के तुम घर जाओगे तो जहां से जो वस्तु ली है वो देख करके स्मरण आता है। तो यहां से पुस्तक लेके जाना है, कोई गले में डालने का कुछ ले लो, है ना, माला ले लो, कुर्ता ले लो, पर जुत्ती नहीं। पाँव को देख के ब्रज याद आए तो दोष लगता है। ये हमारे भगवान की धरती है, यहाँ का तो रजकन क्या, यहाँ के पशु पक्षी परिंदे चराचर जीव जंतु हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि हमारे भगवान की धरती है तो सकल धरती परमात्मा की, पर यहाँ भगवान ने लीला की है, ये हमारे लिए परम वंदनीय है। तो चर्चा चला दी है, पहले इसी गौर करने सुनो। तो एक ब्रह्मा का दिन इतना लंबा है कि उसके एक दिन में 14 इंद्र नए नए बदल जाते, और ऐसे ऐसे लंबे एक एक दिन करके ब्रह्मा जी की 108 साल आयु है। इतने लंबे लंबे दिन वाली 108 साल। और 108 साल आयु के बाद एक ब्रह्मा कब रिटायर्ड होता, नया फिर ब्रह्मा भगवान बिठाते हैं। कौन?
कैसे? कहते हैं गौलोक धाम में श्री भगवान कृष्ण, जिनकी आत्मा का नाम ही श्री राधा है, गौलोक धाम में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए जब वो पलक झपकते हैं, एक ब्रह्मा हटा दिया जाता है। एक ब्रह्मा ਉਹਦੇ पलक झपकते हटाई उड़ता वो भगवान कि चलो उन नाम ब्रह्मा की बारी आई। अब ब्रह्मा कौन बनता है? सोचो, कितना बड़ा तपस्वी कोई होगा, उसको ब्रह्मा के पद पे बिठाया जाता है। ये तपस्वी ही आगे चल के हमें ब्रह्मा आदि रूप में भगवान उनको नियुक्त करते हैं। तो जिसकी इतनी बड़ी सत्ता है, जो दी एड्डी वड्डी ताकत है भगवान दी, कि ब्रह्मा भी यहाँ अख चपकने के हो गया ही ब्रह्मा, वो ब्रह्मा भी ये सोचते हैं कि मेरी पूरे जीवन की कमाई श्री कृष्ण की एक पलक झपकने से ही पूरी हो जाती है। वो कृष्ण, वो परम सत्ता, वो सबसे बड़ी ताकत इस ब्रज में बाल लीलाएं करने आई है, तो उन लीलाओं को मैं क्यों छोड़ूं? मेरे परम आराध्य हैं। तो उस ब्रह्मा ने भी, शेषनाग ने भी, भगवान शिव ने भी रोज भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए कोई ना कोई रूप बदल करके रोज, कभी माखन चोर लीला, कभी काली मर्दन लीला देखने के लिए बदल बदल के रूप आ जाते थे। तो जो थे ब्रह्मा भी तरस देने जैसे भूमि की, और ब्रह्मा भी भगवान की बाल लीलाओं को गाते रहते, वेद को और बाल लीलाओं को। हम उस पावन धरती पे आए हैं। ब्रज की महिमा, भले ही हम 7 दिन इसकी महिमा ही गाते रहे, उनमें कोई भी टॉपिक नहीं छेड़ा था, ताकि उस टाइमली अपने अपने चलिए आसनों पर और आराम करो। टॉपिक में कोई नहीं छेड़ रहा हूँ। गौलोक धाम की चर्चा करेंगे कल समय मिला तो बंधु, ये ब्रज और काशी विश्वनाथ, इन 2 स्थानों के लिए कहा गया है कि ये धरती का भाग नहीं है तो पृथ्वी पे, पर पृथ्वी पे होते हुए भी इनका आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा है, ब्रज 84 कोष का और काशी विश्वनाथ जी का। पृथ्वी पे होते हुए भी इनका इतना स्तर ऊंचा है, आध्यात्मिक स्तर। यहां इतना तप हो चुका है कि महाप्रलय के समय भी यहां प्रलय नहीं होती। इसलिए इसके रजकण को, एक एक रजकण को पूजा जाता है। ब्रह्म भी जिस वृंदावन में आकर के रज में लोटपोट हुए, तो इसलिए ब्रह्मा और अन्य साधु संत भी इस रज को उठा के मत्थे से लगाते हैं, कोई छाती से लगाता है, कोई सर में डालता है। तो ये साक्षात भगवान के चरणों की धूली है। ये ब्रह्म रज स्वयं एक एक कण में श्री राधा कृष्ण है। साढ़े एक संत यमुना कंडे रोंदे है, अभी यमुना स्नान भी दर्शन करेंगे आप जब भी समय मिला। कैसा सुंदर भाव बंदा इत्थे आनी है, मन के शोर हो जाता है भी तुम ही फील करना जिले 1-2 दिन बीत है ना निकली है। यहाँ का माहौल ही कुछ और है। हमारे वहाँ जैसे ब्रज 84 को उसको हम निकलेंगे ना, बाहर निकलेंगे तो जैसे कोई ओरा होता है, कोई ताकत होती है। इस 84 कोष दे विच पता नहीं क्यों अपने अंताकरण विच ये आवाज आंदी रहिंदी कि इत्थे जां भजन करो ते जां एकांत वास करो। इत्थे नहीं ऐसी भावना आंदी लुट घसोट वाली जिहड़ियां उधर रोंदियां ना भावना लोगों दी। हाँ, यहाँ भावना बड़ी शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है। तो यमुना स्नान करने भी आप जाएंगे। ये सब यमुना जी, गिरिराज गोवर्धन जी, ये सब गोलोक धाम का नक्शा पूरा उतरा है। यहाँ जो गोलोक धाम च दस्सेदा है, सारे का सारा नक्शा उहे गोलोक धाम जिहड़ा है ये वृंदावन है 84 कोष। तो आज आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, कल चर्चा करेंगे। आज तो आप आराम करो और फिर कहूँगा रोज थोड़ा थोड़ा ब्रज के बारे में जानो। कोई अच्छी पुस्तक लेकर के रोज जहाँ से जाके अपनी पुस्तक थोड़ी बहुत पढ़ा करो। गीता जी ले लो, 1 अध्याय रोज पढ़ो यहाँ आए हो तो। जहाँ फिर प्रेम सुधा सागर भागवत जी के 10वें स्कंद पे बनाया गया है, वो ले लो।
उसको पढ़ो। जहां अभी कहा ब्रज विलास, वो ले लो। जो पुस्तक, जब ब्रज के भक्त, ब्रज की महिमा वहां से भी पता चलती कि ब्रज के भक्तों ने भगवान के लिए यहाँ आकर क्या क्या किया। तो यहाँ आकर कोई पुस्तक पढ़ना। आजकल पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है, पर ले जाओगे तो घर पे स्मरण बना रहेगा। जो बच्चे मोबाइल के साथ पंगे बहुत करते हैं वो मोबाइल पे पढ़ लेना, उनको डाउनलोड करना आता, हमें तो नहीं आता। वो डाउनलोड करके ब्रज विलास, ब्रज के भक्त 2 या फिर गर्ग संहिता, बड़ी प्यारी पुस्तक है। भागवत जी तो आप सब जानते ही हैं। तो जहाँ आए हो ना, तो कोई फालतू कचड़ा पचड़ा और बातें ना करना जिससे दिमाग की और बिगड़े तरंग, दिमाग शांत रहे। क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि इस 84 कोस में वातावरण ही कुछ और है। कैसे संत होंगे? जमुना कंडे साधु रोंदा है, मैं गल सुना रहा, एक एक रेत दे कण गी दिखे, मुट्ठी बना इ'यां रेता दी, फिर खोले ते आखदा देखो इस वृंदावन दे विच रेत दा एक कण जिहड़ा ਉਹ चिट्टा चिट्टा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ थोड़ा काला काला ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਰੋਈ ਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਹ राधा कृष्ण है। यहाँ भावना का लेवल बड़ा ऊपर का है। तो अब आप सब लंगर प्रसाद जो भी बना है वो थोड़ा प्रसाद पा लीजिए और उसके बाद आराम कीजिए। सुबह जल्दी उठिएगा। जिन्ने दिन इतने कोशिश करो ब्रह्म मुहूर्त चुटने की कोशिश करो। जो जहाँ जहाँ भी तुम रहते हो सुबह उठ के थोड़ा ओम का उच्चारण कर लो थोड़ी देर, और थोड़ा कोशिश करो, ध्यान करो। ध्यान केड़ा को बड़ी सीखने की लोड़ नहीं होती। ध्यान श्याम, ध्यान का मतलब है कि बाकी सब जगहों से ध्यान हटाना। ध्यान लगाना कहीं नहीं है, ध्यान जहां जहां लगा हुआ है वहां से हटाना है बस। और अपने श्वास पे केंद्रित करना है अपने आप को। और जो भी तुम्हारा गुरु मंत्र है, जिसे भी आप जपते हो, वो गुरु मंत्र जपते जाइए श्वास के साथ साथ। तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त को भी संभालो, टाइमली उठो। और रात्रि 9 बजे तक 8-9 बजे तक रोज सत्संग करा करेंगे। दिने दिने तुसें दर्शन करिया करना। शामी आनी है जिले तुसें इत्थे पुजना, प्रसाद खादा, पंडाल चाहिए इत्थे, पंडाल चाहिए 8 बजे तक 9 बजे तक छुट्टी लाई। फिर एक श्री राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा करा करके नित्य। क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड इनके दुआले 8 कुंड ने, अष्ट सखियों के कुंड। ये राधा कुंड और श्याम कुंड साक्षात राधा कृष्ण है, और 8 सखियों के कुंड इनके इर्द गिर्द है। तो उन सब का, जैसे ललिता कुंड तो अभी आपने देखा रास्ते में, तो उन सब का दर्शन करा करेंगे रोज। अब आप प्रसाद पाओ। श्री बाल कृष्ण लाल की, उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र भगवान की, भगवती दयामयी माँ चंबा मैया की, परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की, भक्त रशपाल की, श्री ब्रज 84 कोस की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री सुहांजना धाम की। चलो चलो प्रसाद चखो, फिर उसके बाद आराम करो। जल्दी सोयो जल्दी उठियो। सीताराम।